बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं चौधरी एहसन इकबाल इस्लामाबाद से। आज मेरा वीलॉग ना पाकिस्तान की किसी सियासत के लिए है, ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए है, ना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए है। आज मेरा वीलॉग लाजमी सुनिएगा, क्योंकि ये वीलॉग है इंसानी हकूक़ के लिए, ये वीलॉग है गरीब के रोज़गार के लिए, ये वीलॉग है उनके लिए, उन दो शख्सियात के लिए जो गरीब के लिए हर वक्त खड़े रहते थे। ये वीलॉग में जो मैं बना रहा हूँ ये है शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी एडवोकेट, और उनके हस्बैंड चट्ठा साहब वो भी एडवोकेट हैं। उनको 3 दिन पहले इस्लामाबाद पुलिस ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद फिर उनके वकला को उनके तमाम तर कोशिशों के बावजूद उनको एफआईआर की कापी तक फराहम नहीं की गई, उनका कसूर नहीं बताया गया, उनको थाना आपारा इस्लामाबाद में कैद किया गया। उसके बाद फिर जब एफआईआर उनकी काटी गई, काटने के बाद भी उनके वकीलों को उसकी कापी नहीं दी गई, और फिर आज जब अदालत में उन्हें पेश किया गया तो फिर उनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मियाँ बीवी ईमान मज़ारी और चट्ठा साहब का वो मंजूर हो गया, जिस्मानी रिमांड। अब असल में ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये कहानी मैं आपको बताऊं, जो ईमान मज़ारी हैं ये इंसानी हकूक़ की मेंबर भी हैं इंटरनेशनल इंसानी हकूक़ की तंजीम से। इस्लामाबाद में वो हमेशा गरीबों के साथ, लाचारों के साथ, बेवाओं के साथ, और ख़ास कर ये जो गरीब रेहड़ीबान हैं जिन्हें इमरान खान ने ये ग्रीन रेहड़ियाँ दी थी, उन्होंने अपनी फीसिस उतारी थी। एक बाकायदा मैकेनिज़्म के तहत वो बैंक में अपने फ़ीस उतारते हैं। उन रेडी बानों के लिए ये मुफ्त केसेस लड़ती थी। ये उनके लिए जब उनको उठा के ले जाता था, जो सीडीए जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बदमाशी है, उस बदमाशी को जब ये थाने तक मुंतकल करते थे बड़े बदमाशों के पास, तो शीरी मज़ारी उनका कानूनन केस लड़कर उन गरीब रेडी बानों को वापस ले आते थे, वो ताकि अपने बच्चों का इज्जत से रोज़गार कमा सकें। वो 1000-1500 रुपया कमा कर और लोगों को सस्ती चीज़ देकर मार्केट से वो अपने बच्चों का पेट पालते हैं रेडी बान। अब जो ब्रेकिंग न्यूज़ इन रेडी बानों के लिए है वो ये है कि उनका निशाना ईमान मज़ारी एडवोकेट और चट्ठा साहब एडवोकेट नहीं है। उनका असल निशाना जो इस हुकूमत का है वो गरीब रेहड़ीबान है, क्योंकि यही दो बंदे थे, यही मियाँ बीवी थे जो हर रेहड़ीबान के लिए हर थाने, हर अदालत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने पल्ले से फीसें उतार के पहुंच जाते थे। अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उनका अगला टारगेट होंगे ये जो इंसाफ रेहड़ीबान या जो भी रेहड़ीबान हैं इस्लामाबाद में, जो रेहड़ियाँ लगाते हैं, ठेले लगाते हैं मार्केटों में, जिनसे रौनकें बनी हुई हैं, जहाँ से लोगों को सस्ती और म्यारी अशिया मिलती हैं, वो लोग इनका असल निशाना होंगे, ताकि ये बड़े ताजरों को फ़ायदा दे सकें, ताकि बड़े ताजर इनके इन्वेस्टर्स हैं, इनके लिए इलेक्शनों में पैसा लगाते हैं, इनके लिए ये मेंबर्स की खरीदो फरोख्त में बढ़ चढ़ कर उनका साथ देते हैं। वो ही माफिया फिर छाने लगा है इस्लामाबाद में। गरीब की आवाज़ उठाने वाला अब कोई नहीं रहेगा। इसलिए मेरी तमाम रेहड़ीबान एसोसिएशन से गुजारिश है कि वो आवाज़ उठाएं। रेहड़ीबान एसोसिएशन के जो सदर हैं वो आइटन मरकज़ से हैं राना शहबाज साहब। राना शहबाज साहब और ईमान मज़ारी साहब, इन दोनों की कोलैबोरेशन थी कि जैसे ही किसी गरीब रेडी वाले को तंग किया जाता था, चाहे वो G11 हो, चाहे वो G13 हो, चाहे वो G9 हो, चाहे वो F11 हो, चाहे वो I10 हो, I9 हो, I8 हो, किसी भी जगह पर ये दोनों फ़ौरन पहुंच जाते थे और उस गरीब की दाद रसी करते थे, सिर्फ खुदा के वास्ते। ना उससे कोई किसी किस्म की कभी किसी रेडी बान से फ़ीस ली इन लोगों ने, राना शहबाज साहब और ईमान मज़ारी साहबा ने। इसलिए अब ये लोग निशाना है, और मैं आप लोगों को आगाह करना मेरा काम था, और आप लोग के बारे में मैं बोलता रहूँगा। मुझे कोई चुप नहीं करा सकता,
کیونکہ غریب کے لیے بولنا جہاد ہے، اور یہ جہاد عظیم ہے، سب کے لیے بولا جاتا ہے، لیڈروں کے لیے بولا جاتا ہے، بڑے بڑے امیر لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھائی غریب کی آواز بنے گا، اور آپ کو انصاف دلواؤں گا، اور آپ کے خلاف جو گھنونی سازش کھیلی جا رہی ہے اس سازش کو میں بے نقاب کروں گا اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگوں کا فرض ہے کہ بھرپور طریقے سے اپنی محسن، ایمان مزاری اور چٹھا صاحب کا ساتھ دیں، تاکہ کل آپ لوگوں کو یہ جدا کر کے آپ لوگوں پر یہ ہاتھ نہ ڈال سکیں۔ جیسے ہی کوئی تازہ ترین صورتحال آئے گی، میں اپنے غریب ریڑھی بانوں کو، غریب کے روزگار کو بچانے کے لیے میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے امید ہے کہ رانا شہباز صاحب، ایمان مزاری صاحب اور چٹھا صاحب کے ساتھ تمام ریڑھی بان بھرپور مظاہرہ کریں گے یکجہتی کا، اور اللہ تعالیٰ غریبوں کا روزگار سلامت رکھے تاکہ وہ عزت سے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ میری اگلی اپڈیٹ کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے گا، چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کیجیے گا تاکہ فائر وال کا اثر ٹوٹے، اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میرا اگلا ویلاگ ریڈی بانوں کے لیے پھر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں آپ کی آواز بنتا رہوں گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔